आगे बढ़ रहे हैं, बात करें अगली खबर की। अब्दुल्ला आजम को लेकर के आज सुनवाई होनी है। जन्म प्रमाण पत्र मामले में कोर्ट सुनवाई करेगा। अब्दुल्ला आजम पर रामपुर कोर्ट में सुनवाई होगी। आज ईडी के सामने भी पेश होंगे अब्दुल्ला आजम। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में भी पेश होंगे अब्दुल्ला आजम। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अब्दुल्ला आजम मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में ईडी के समक्ष पेश होंगे और इसके अलावा रामपुर कोर्ट में भी उन पर सुनवाई होगी। आज ईडी के सामने भी पेश होंगे अब्दुल्ला आजम। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में अब्दुल्ला आजम का नाम सामने आया था और उसके बाद से ही ईडी नजर बनाए हुए है कि कब पूछताछ हो अब्दुल्ला आजम से और उसके काली करतूतों का और भी खुलासा हो। तो जन्म प्रमाण पत्र मामले में कोर्ट में सुनवाई होगी। अब्दुल्ला आजम की जन्म प्रमाण पत्र को लेकर के सुनवाई होगी। इसके अलावा मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में ईडी के समक्ष अब्दुल्ला आजम को पेश किया जाएगा। तो दोहरी मुसीबत है अब्दुल्ला आजम के लिए और इसी के साथ साथ मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में अब्दुल्ला आजम को पेश किया जाएगा। अब्दुल्ला आजम को लेकर के आज सुनवाई होनी है। जन्म प्रमाण पत्र मामले में कोर्ट सुनवाई करेगा। इस वक्त की बड़ी खबर, अब्दुल्ला आजम पर रामपुर कोर्ट में सुनवाई होनी है। जन्म प्रमाण पत्र को लेकर के सुनवाई होनी है। इसके अलावा आज ईडी के सामने भी अब्दुल्ला आजम को पेश किया जाएगा। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पेश होंगे अब्दुल्ला आजम। अब्दुल्ला आजम को लेकर के आज सुनवाई होनी है और इसी के साथ साथ ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता फहीम खान हमारे साथ लाइव बने हुए हैं, उनसे ज्यादा जानकारी ले लेते हैं। फहीम, अब्दुल्ला आजम के लिए आज दोहरी मुसीबत है क्योंकि एक तो उन्हें रामपुर कोर्ट में पेश किया जाएगा और दूसरा ईडी के सामने उन्हें पेश किया जाएगा क्योंकि मनी लॉन्ड्रिंग में वो फंस चुके हैं। जी कीर्ति, बिल्कुल। देखिए, मनी लॉन्ड्रिंग में जो अब्दुल्ला आजम और उनकी तंजीम फातिमा को जो नोटिस भेजने के बाद दोबारा से ईडी ने तलब किया तो उनकी जाहिर सी बात है कि मुश्किलें बड़ी हैं, क्योंकि मनी लॉन्ड्रिंग का जो मामला है उसमें जो पैसे का लेन देन है उस लेन देन में कहीं ना कहीं मनी लॉन्ड्रिंग ये मान रही है, मनी लॉन्ड्रिंग का जो मामला है ईडी ये मान रही है कि अब्दुल्ला आजम और अब्दुल्ला आजम की मां डॉक्टर तंजीम फातिमा जो है इसमें कहीं ना कहीं इसके अंदर लिप्त हैं। लगातार उनको पिछले सप्ताह भी बुलाने के बाद 3 दिन उनसे पूछताछ की थी। हालांकि पूछताछ में क्या बात हुई अब्दुल्ला आजम ये बात तो नहीं बता सके, लेकिन उनका कहना था कि बहुत लंबी पूछताछ हुई है जिसपे मैंने लंबे ही जवाब दिए हैं। तो अब्दुल्ला आजम एक तरफ तो यहाँ जन्म प्रमाण पत्र मामले में कोर्ट में होंगे रामपुर, तो वहीं दूसरी ओर ईडी ने जो तलब किया है वहां होंगे। जौहर विश्वविद्यालय में जो फंडिंग हुई है उस फंडिंग को लेके ये मुकदमा दर्ज हुआ था, ईडी ने दर्ज किया था और इसके बाद लगातार जांच होती रही है। ईडी की टीम कई बार जौहर यूनिवर्सिटी आई है और आने के बाद उसने उन जगहों को देखा है जो जगहों को खरीदा गया था, जिस चीज को खरीदने की बात कही थी उसके डॉक्यूमेंट भी उन्होंने प्रशासनिक लेवल पे जिलाधिकारी से लेकर इकट्ठे किए और वो कई बार यहाँ पूछताछ भी कर चुकी है। तो चीज मैं ये भी बता दूं कीर्ति आपको कि जिन लोगों ने जौहर यूनिवर्सिटी के अंदर फंडिंग की थी, जिन्होंने वहां चंदा दिया था, उनको भी ईडी ने कई बार नोटिस भेजकर जवाब तलब किया है। तो ये जो ईडी मनी लॉन्ड्रिंग का जो मामला है ये काफी लंबा हो चला है और अब्दुल्ला आजम और उनकी मां डॉक्टर तंजीम फातिमा जो है उनकी मुश्किलें फिलहाल बढ़ी हुई हैं, क्योंकि आजम खां इन दिनों बाहर हैं, आजाद हैं और वो पहली ईद उन्होंने कल मनाई है। तो अब्दुल्ला आजम और आजम खान लगातार जो स्थानीय कोर्ट है, एमपी एमएलए स्पेशल कोर्ट है, वहां अपने मुकदमों को जाके अपनी तारीखों पे पहुंच रहे हैं, डल रहे हैं, क्योंकि कई मामलों में उनके खिलाफ जो है वो चार्ज फ्रेम हुए हैं। कई मुकदमे ऐसे हैं जिनमें चार्ज फ्रेम होना बाकी है। तो लगातार डे टू डे हियरिंग पर डे उनकी तारीखें 8 से 10 तारीखें मामलों में होती हैं, जिसमें अब्दुल्ला आजम अपने पिता आजम खां के साथ वहां पहुंचते हैं। तो अब देखना यही होगा कि ये दोनों जगह जिस तरह से उनको बुलाया गया है, आज उनकी रामपुर एमपी एमएलए कोर्ट में भी डेट है और फिर उधर मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में ईडी ने भी उनको तलब किया है। तो अभी अब्दुल्ला आजम कहां पेश होते हैं
ये देखना थोड़ा दिलचस्प होगा। लेकिन फिलहाल ये बात तो तय है कि जिस तरह से ईडी ने रफ्तार पकड़ी है और ईडी ने जांच में अपनी तेजी की है, उससे लगता है कि कहीं ना कहीं जो है आजम खां परिवार, अब्दुल्ला आजम के परिवार की मुश्किलें बढ़ेंगी। जी बिल्कुल, अब्दुल्ला आजम के परिवार की भी मुश्किलें बढ़ेंगी। अब्दुल्ला आजम के लिए तो मुश्किलें लगातार बढ़ ही रही हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम इस जानकारी के लिए फ़हीम। और इसी के साथ साथ अगली महत्वपूर्ण खबर का रुख